मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ यूनिट में हमारा आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर लगभग हर तरह की गैस एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को अफेक्ट करते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर डिसाइड करता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन होगी सॉलिड के ऊपर। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतनी इजीली गैस लिक्विफाई हो जाती है और उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 केल्विन और सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 430 केल्विन। तो सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा इसका, तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो इसका एब्जॉर्प्शन सल्फर डाइऑक्साइड के कंपेरिजन में कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट डिफरेंट टाइप के जो एब्जॉर्बेंट होते हैं उनके ऊपर एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, हर तरह की गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया HCl हो गया, इनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जो एक्टिवेटेड चारकोल है इसको जो गैस मास्क होते हैं उनके अंदर इसको लगाया जाता है। इसके अलावा एल्यूमिना हो गया या सिलिका जेल है, मेटल है, ये भी डिफरेंट गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के बाद हमारे पास थर्ड है स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होगी। और एरिया को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सॉलिड से पाउडर में कन्वर्ट करके। इसलिए एब्जॉर्बेंट को अगर हम पाउडर फॉर्म में देंगे तो एरिया बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर जाएगी। फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। सॉलिड के ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन हो गया, साथ में हीट निकल गई, मतलब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और इसका जो बैकवर्ड प्रोसेस है जिसको हम डिसॉर्प्शन बोलते हैं वो एंडोथर्मिक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कम होगा, डिक्रीज करेगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस इंक्रीज करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। फिफ्थ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए या तो हम टेम्परेचर को कम कर दें या प्रेशर को इंक्रीज कर दें, या दोनों को हम इकट्ठे अप्लाई करें, दोनों कंडीशन को। सिक्स्थ फैक्टर है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट को अगर हम एक्टिवेट कर लें तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और एब्जॉर्बेंट को एक्टिवेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे जो मेटालिक एब्जॉर्बेंट होते हैं, अगर इनको मैकेनिकली रब करें या इनको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगी। या कुछ एक एब्जॉर्बेंट होते हैं जिनको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके ऊपर अगर कोई गैस एब्जॉर्ब हुई होती है तो वो निकल जाती है और सरफेस एरिया फ्री हो जाता है न्यू एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर रख के, तो जो ग्राफ हमारे पास आएगा उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। द रिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इस तरह का एक कर्व्ड ग्राफ है और इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इसके आगे जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं करता है, एक सैचुरेशन आ जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सैचुरेशन प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलीज एक साइंटिस्ट का नाम है, इनका नाम था इनका हर्बर्ट मैक्स फिनले फ्रेंडलीज, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को प्लॉट किया हुआ है x/m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और इस तरफ प्रेशर।
एक्सिस पे। तो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लो प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे जो रेड डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, इसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और x/m इज इक्वल टू kp वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, तो लो प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। और हाई प्रेशर पे क्या होगा, डॉटेड लाइन से जो शो किया हुआ है, एट हाई प्रेशर x/m जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये कांस्टेंट होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, और x/m इज इक्वल टू k p की पावर 0। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे हमने इसको ब्लू लाइन से शो किया हुआ, और ये एक कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पे x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, और ये जो पावर 1/n होगी ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 1 के बीच में होगी, या 0 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, और इसकी प्रोबेबल वैल्यू है वो 0.1 से लेकर 0.5 तक रहती है। x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम बोलते हैं फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम k कांस्टेंट और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कैलकुलेशन ऑफ k एंड n। इस एक्सप्रेशन को हम लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब हम log x/m और log p को एक प्लॉट करते हैं, y एक्सिस पे log x/m, x एक्सिस पे log p। तो इसको हमने प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाती है। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 1/n, और इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू log k। तो इस तरह से हम k और n की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से इसको करना है। ठीक है, थैंक यू।